बच्चा लोग, आज हम लोग आप लोग का जो साइंस पार्ट 1 में 4th चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका हम लोगों ने एपिसोड 3 तक हम लोग देखा था। जो एपिसोड आपका 3 में जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है हम लोग ने किया था। आज हम लोग जो है एपिसोड 4 जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार ये सुना रहेगा मोटर, और आपके घर में यूज भी होता है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आज हम लोग सारा डिटेल पढ़ेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका वो बनता कैसे, कंस्ट्रक्शन उसका क्या है, देन वर्किंग क्या है, सारे चीज हम लोग चीज पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल। पहले डायग्राम को आप लोग देख रहे रहेंगे तो डायग्राम पे मैं जाऊंगा, लेकिन पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं कि भाई इसका डेफिनेशन क्या है, ये करता क्या है। तो प्रिंसिपल ये है कि एक ऐसा ये डिवाइस है ना, डिवाइस है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कैसा कि ये बिजली का यूज करके, दैट मीन्स कि आपका जो भी लाइट रहता है ना, जैसे कि आपका बिजली का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में आपको कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स जैसे कि आप लोग मोटर यूज करता है, जिससे कि लाइट आता है तो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए आप लोग मोस्टली घर में ये यूज होता है कि भाई मोटर लगाए कि नहीं। मोटर का काम क्या रहता है कि लाइट आया, बटन स्विच ऑन किया, एंड देन उसके बाद से जो वो पानी जो है एक सर्टेन हाइट तक जहां तक लेके जाना है वो लेके जाएगा। तो वही काम किया, क्या किया उसने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके किस में चेंज कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। और ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि फैंस में, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप्स के बारे में जो मैंने बताया, और एक्सेट्रा बहुत सारे जगह पे ये यूज होता है। ठीक है, अब हाउ डज द मोटर वर्क, है ना, मतलब मोटर काम कैसे करता है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, इसका वर्किंग हम लोग देखेंगे कि मोटर कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कि मतलब ये बनता है कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा रहेगा कि भाई द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं आप लोग को एक बार पहले यहाँ पे बताया तो नेमिंग, ताकि मैं यहाँ पे रीड जब करूंगा तो आपको ध्यान में रहेगा। एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये दिख रहा है आपको ABCD, है ना। एंड द रेक्टेंगुलर लूप जो है वो किससे कनेक्टेड है, आपके स्प्लिट रिंग से। यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग है X एंड Y, यहाँ पे X है आपका और यहाँ पे Y है। और स्प्लिट रिंग के ऊपर जो है, ध्यान रखिएगा, स्प्लिट रिंग के ऊपर एक कार्बन ब्रश रखा हुआ है ENF जो है नाम दिया हुआ है। और ये सारा चीज किस पे है, एक्सेल पे है। किस पे ये सारा चीज कनेक्टेड है, एक्सेल पे कनेक्टेड है। एक्सेल मतलब क्या होगा कि एक रॉड जैसा रहता है जो रोटेट करते रहता है। क्या रहता है, रोटेट करते रहता है। और यहाँ पे दो आपका पोल है, नॉर्थ मैग्नेट रखा हुआ, नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसा कि। और ये सारा चीज कनेक्टेड किससे है, एक सर्किट से कनेक्टेड है जो स्विच की है, और यहाँ पे सेल्स लगे हुए, बैटरीज लगे हुए। ठीक है, तो ये चीज आपका डायग्राम में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग, मतलब ये रेक्टेंगुलर लूप है ना, कॉपर वायर का रेजिस्टिव कोटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट सच एज हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट इज ब्रांच AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि डायग्राम में जो जो चीज दिख रहा है ना आपको, उसका जगह कहाँ पे है, कौन किसके ऊपर रखा हुआ है, कौन किससे कनेक्टेड है, वही चीज लिखना है आपको। आपने लिखा पहले कि ये भाई रेक्टेंगुलर लूप है, कॉपर वायर का रेजिस्टिव है। उसके बाद से आपने लिखा कि भाई ये दो रेक्टेंगुलर लूप को किसके बीच में रखा हुआ है। आपको देख के ही लग रहा रहेगा कि भाई इसको बीच में रखा हुआ है। किसके बीच में रखा है, दो मैग्नेट के बीच में, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल, है ना, जिसको हॉर्सशू मैग्नेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात बोला हुआ है कि जो ब्रांच AB है, AB आपको दिख रहा है, एंड देन ब्रांच CD जो है वो कैसा है कि परपेंडिकुलर है, किससे, कि मैग्नेटिक फील्ड के। अब परपेंडिकुलर का कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो रहता है ना, वो कैसा रहता है, नॉर्थ से साउथ रहता है। कैसा रहता है, अगर मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके बताऊं तो नॉर्थ से साउथ रहता है। कैसा रहता है, नॉर्थ से साउथ में रहेगा। ठीक है, हमेशा जो है ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ में रहता है। तो अब यहाँ पे जो एंगल जो बनता है ना, वो कैसा बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊंगा, कैसा बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। तो इसीलिए बोला गया है कि भाई जो ब्रांच AB और ब्रांच CD जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है क्या लिखा हुआ है, द टू एंड्स ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू हाल X and Y ऑफ द स्प्लिट रिंग। दैट मीन्स क्या बोला है कि जो इसका दो एंड है ना, वो किस पे कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग के। X एंड Y के स्प्लिट रिंग दिख रहा है, ये वाला जो है ना,
ये वाला जो है उधर उस पे कनेक्टेड है, ठीक है। और स्प्लिट रिंग जो है क्या है, द टू हेल्स ऑफ द रिंग हैव रेजिस्टिव कोटिंग ऑन देयर इनर सरफेस एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सेल। दैट मीन्स कि ये भी कैसा रेजिस्टिव कोटिंग दिया हुआ है, एंड देन ये एक्सेल पे एकदम टाइटली फिटेड है। क्यों टाइटली फिटेड है? बिकॉज क्योंकि एक्सेल जब रोटेट करेगा तो उसकी वजह से रेक्टेंगुलर कॉइल भी रोटेट करने वाला है। अभी रेक्टेंगुलर जब कॉइल रोटेट करेगा तो इसलिए कहीं वो मतलब वो गिर ना जाए, वहां से निकल ना जाए, दैट्स व्हाई वो टाइटली फिटेड वहां पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है द टू हेल्प्स ऑफ द स्प्लिट रिंग्स एक्स एंड वाई हैव देयर आउटर कंडक्टिंग सरफेस इन कांटेक्ट विद द टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस। अब ये जो है ना यहाँ पे स्प्लिट रिंग जो है उसके ऊपर आप लोग को दिख रहा रहेगा कि ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो जो है ENF जो है कार्बन ब्रशेस है। क्या है? कार्बन ब्रशेस जो इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अब ये आपका पूरा चीज जो भी है ना, ये सारा चीज क्या है? कंस्ट्रक्शन है। क्या है? कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप लोग को दिमाग में बैठाना है, क्या बैठाना है? 3 से 4 पॉइंट। सबसे पहले क्या है कि भाई रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, ABCD है ना, कॉपर रेजिस्टिव कोटिंग दिया हुआ है, इसको कॉपर वायर है जो कि रेजिस्टिव कोटिंग दिया हुआ है। 2 पोल के दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इसका प्लेस कहाँ पे रखा, कहाँ पे? 2 पोल के बीच में रखा हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल, जिसको हर्शो मैग्नेट भी बोलते हैं। और अभी मैंने बताया कि ब्रांच AB और ब्रांच CD जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रहने वाले। परपेंडिकुलर क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को, ठीक है, ताकि ये डायरेक्शन में इसी फ्लो होता है तो वो एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि भाई रेक्टेंगुलर का कॉइल जो है उसका एंड जो है ना, वो 2 एंड जो है किस पे टिका हुआ है? स्प्लिट रिंग। टू हेल्स स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई पे टाइटली जो है स्प्लिट रिंग फिटेड है, किस पे? एक्सेल पे, ठीक है। एंड उसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि भाई स्प्लिट रिंग के ऊपर जो है कार्बन ब्रश है। अब यहाँ पे दिमाग में क्या बैठा है कि भाई जितने नाम दिए हुए हैं ना उतने उतने पॉइंट लिखना है। 1 पॉइंट रेक्टेंगुलर कॉइल का हो गया, 1 पॉइंट मैग्नेट का हो गया, 1 पॉइंट स्प्लिट रिंग का हो गया, 1 पॉइंट कार्बन ब्रश का हो गया। 4 पॉइंट आपके दिमाग में बैठने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसी पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है। आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्किंग। अब वर्किंग के लिए भी डायग्राम जरूरी रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना कर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं वर्किंग क्या है, इसका काम कैसे करता है। वो जैसे हम क्वेश्चन था ना कि मोटर कैसा काम करेगा। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड एज शोन इन द फिगर, मतलब सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है अभी। द करंट फ्लो इन द ब्रांचेस AB ऑफ द लूप फ्रॉम A to B थ्रू द कार्बन ब्रशेस ENF। अब यहाँ से जो है ना करंट फ्लो जो करना शुरू कर दिया है। कहां से फ्लो होगा? A to B। पहले कहां से फ्लो होगा? A to B। और किससे वो फ्लो होके जाएगा? कार्बन ब्रशेस से, क्योंकि कार्बन ब्रशेस बाहर ही है ना, स्प्लिट रिंग के बाहर पे कौन है? कार्बन ब्रशेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कार्बन ब्रशेस जो है E to F पे से करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बाहरी E और F कार्बन ब्रश रखा हुआ है, तो क्योंकि करंट जो है यहाँ से ही जाएगा, है ना, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है? सर्किट से। कार्बन ब्रशेस जो है आपका सर्किट से कनेक्टेड है, तो करंट जो है सर्किट से फ्लो होगा तो कार्बन ब्रशेस से होके जाएगा, ठीक है। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच AB एंड पुश इट डाउन। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा नॉर्थ टू साउथ में, नॉर्थ से साउथ पोल में जो है फ्लो होगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वहां पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा ना ब्रांच AB पे, वो कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा? डाउनवर्ड। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को शो करूंगा तो किस तरफ आएगा वो? इधर नीचे की तरफ। कैसा आएगा? इधर नीचे की तरफ आएगा। मतलब AB ब्रांच पे जो है फोर्स नीचे की तरफ आएगा। सीधी सी बात है कि अगर AB पे नीचे मतलब डाउनवर्ड पुशेस डाउन आ रहा है, तो CD वाले पे कैसा आएगा? वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कैसा जाएगा वो? CD वाले पे कैसा जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहा है? तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ? द करंट इन द CD ब्रांच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन द AB branch and therefore a force exerted on the branch CD in upward direction। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपना हाथ का बनाएगा ना वहां पे, अभी तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, करंट ये डायरेक्शन में, तो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे कैसा है कि करंट कैसा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, तो फोर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। मतलब क्लियर है कि इसका फोर्स का अगर डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, वो कैसा मूव होने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा मूव होने वाला है?
एंटी क्लॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है दस द लूप एंड द एक्सेल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये रोटेट क्यों होगा? बिकॉज फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, कि यहाँ पे AB पे भी फोर्स लग रहा है, CD पे भी फोर्स लग रहा है। अब ये ऐसा फोर्स लग रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे ही आधा रोटेशन कंप्लीट होगा, जो करंट का डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन मतलब चेंज का मतलब कैसा है कि भाई जो A to B जा रहा है, कैसे जा रहा है? A to B जा रहा है, ठीक है। एंड देन B से C से D पे जा रहा है। तो यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो डायरेक्शन क्या है करंट का ABCD है, वो अब कैसा होने वाला है? DCBA होने वाला है। कैसा होने वाला है? DCBA, जिसे यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। कि मतलब अब आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हेल्प्स ऑफ द स्प्लिट रिंग X and Y कम इन कॉन्टेक्ट विद द कार्बन ब्रशेस F and E रिस्पेक्टिवली एंड द करंट इन द लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन DCBA, ठीक है। मतलब ये जैसे ही आपका हाफ रोटेशन होता है, जिसी कांटेक्ट में आता है स्प्लिट रिंग के X and Y, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? स्प्लिट रिंग। मतलब क्या होता है कि ये अपना पोजीशन जो है तुरंत स्प्लिट कर देता है। ये क्या कर देता है? यहाँ पे स्प्लिट कर देता है। दैट्स व्हाई डायरेक्शन जो है करंट का चेंज होकर DCBA के डायरेक्शन में मूव होता है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है तो इस केस में क्या होगा कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? जो अपवर्ड में जा रहा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो डाउनवर्ड में जा रहा है वो अपवर्ड की तरफ आ जाएगा। कौन से में? जब करंट DCBA में फ्लो होगा। तो उस केस में क्या होगा? वापस से जब ये हाफ रोटेशन ऐसा घूमेगा तो वो हाफ रोटेशन इस तरफ घूम के पूरा रोटेशन जो है कंप्लीट कर देगा। दैट मीन्स ये एक कंप्लीट रोटेशन कैसा करने वाला है? हमेशा जो है अपना एक तरफ का डायरेक्शन चेंज करके करने वाला है। देयरफॉर अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच DC, जैसे लिखा हुआ है, देखिए इसके बाद क्या होगा? DC में डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, और ऑन द ब्रांच BA पे कैसा आ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। एंड द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मीन्स लूप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है पूरा एक कंप्लीट रोटेशन मार लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि भाई ABCDA से जब करंट जा रहा था तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में AB पे फोर्स लग रहा था और इधर अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जिस डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ, ठीक है, स्प्लिट रिंग की वजह से जिस डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पे अपवर्ड लगेगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन था वो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन जो है हो जाएगा। दस द करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हर एक हाफ रोटेशन के बाद से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होने वाला है? चेंज होगा, ताकि वो हाफ रोटेशन करके पूरा कंप्लीट रोटेशन बनाए। एंड द लूप एंड द एक्सेल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लूप और एक्सेल जो मतलब ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये एक्सेल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्किंग होता है। अब इसका वर्किंग देखने के बाद से आप लोग को लगेगा कि अभी समझ में आ रहा है कि अरे हाँ ये ऐसा चीज है। अब ये सारा चीज आप लोग को मोटर में डायरेक्टली ऐसा देखने नहीं मिलता है, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा E है, F है, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज उसका एलिमेंट जो है ना यहाँ पे फिटेड रहता है, अगर आप लोग कभी खोल के देखेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, वो पता करने से पहले हम लोग देखेंगे कि भाई इसका खोज जो है, इसका नीड क्या हो, जरूरत क्या पड़ी, कि भाई ये पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी हमें, वो चीज देखते हैं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट इफ वी केप्ट द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। सर जी कुछ समझाने आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। ये जो चीज जो है ना पहले आप लोग देख चुके हो, जो भी चीज है ना क्या है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना फ्लो होगा कंडक्टर में, है ना, किसके डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी जस्ट मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है, कि मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो वहां पे क्या होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा। अभी जस्ट इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोगों ने वही देखा, फोर्स एक्सर्ट हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस, वो फोर्स की वजह से कंडक्टर क्या करेगा? मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और the magnetic field around a stationary conductor is changing, what will happen? अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है क्या हो रहा है? इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो भी
इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मतलब इलेक्ट्रिक का जो गुड कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक को पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, या तो मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेशनरी कंडक्टर के पास रहेगा तो चेंज होता है, तो इसमें क्या चीज रिजल्ट आने वाला है, व्हाट विल बी हैपन इन ऑर्डर टू फाउंड, मतलब ये चीज ढूंढने के लिए साइंटिस्ट जो है माइकल फैराडे ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, और उन्होंने 1831 में फैराडे ने शो किया, क्या शो किया उन्होंने, कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है कंडक्टर में विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट। दैट मीन्स कि ये मैग्नेट का मूवमेंट की वजह से ये लूप में जो है ना इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। अब ये डायग्राम क्या बता रहा है कि ये जो मैग्नेट है ना, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट जो यहाँ पे मूवमेंट दिया हुआ है, अगर ये मूव होगा ना तो इस लूप में जो है करंट जो है प्रोड्यूस होगा। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का काम है करंट मेजर करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ क्या, इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, इंड्यूस करना, उसके अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं, है ना, कि भाई इसके अंदर ये चीज करंट हमें मिला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेनली क्या मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कंडक्टर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट। मैग्नेट का मूव होगा इधर जो लूप में जो आपको करंट मूवमेंट दिखेगा। करंट को मेजर कैसे करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर शो करेगा कि भाई करंट जो है हाथ लगा के टच नहीं करना है भाई, कि हाथ लगा के देखो यार करंट आ रहा है कि नहीं, वैसा तो कर नहीं सकते ना, इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए। अब यहाँ पे बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है कि अमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया आपने। तो इसका प्रश्न ढूंढने के लिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है आपका, एक सेकेंड, हाँ। तो अभी हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे अमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, तो ये चीज गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हुआ है, थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर क्या बोलता है, गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि द गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस which works on the same principle as that of a electric motor that we have studied earlier. That means कि इसका जो भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो सारा चीज प्रिंसिपल एंड दैट कंस्ट्रक्शन इन सच वे कि इलेक्ट्रिक मोटर के सेम होने वाला है, ठीक है। मतलब लेकिन इसका काम जो है इलेक्ट्रिक मोटर से अलग होता है। When a small current, for example 1 milliampere flows through the coil will rotate, the rotation will be proportional to the करंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि छोटी से छोटी भी करंट को मेजर कर लेना, इसीलिए अमीटर ना लगा के गैल्वेनोमीटर लगाया कि अमीटर का एक रेंज होता है कि भाई उतने से उतने तक ही वो मेजर कर सकता है। बट गैल्वेनोमीटर इसलिए हम लोग आते हैं कि अगर हल्का सा भी डिफ्लेक्शन हुआ कि करंट पता करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट में मोस्टली ये यूज होता है कि हल्का सा भी डिफ्लेक्शन, हल्का सा भी छोटा सा भी करंट अगर फ्लो हुआ तो ये गैल्वेनोमीटर जो है इसका जो पॉइंटर है ना वो हल्का सा क्या होगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो है कि दोनों साइड में से किधर भी क्या होगा वो डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। मतलब क्लियर है कि उस डिवाइस में करंट जो है फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है बताया हुआ है, कॉइल से रिलेटेड बताया हुआ है कि अगर जो है स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विल रोटेट। सीधी सी बात है, अगर कॉइल को हमने सर्किट से कनेक्ट करके रखा है एंड देन वो कॉइल में करंट फ्लो होगा तो कॉइल क्या होगा, रोटेट करेगा एंड द रोटेशनल, और वो रोटेशन जो है ना विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्यों, क्योंकि भाई करंट है तभी तो कॉइल तो रोटेट कर रहा है ना, सीधी सी बात है। एंड वोल्ट मीटर अमीटर ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल इन द गैल्वेनोमीटर। देखिए ये दोनों भी सेम प्रिंसिपल, बट इनका सबका एक रेंज होता है कि भाई इतने से इतने तक मेजर करूंगा। आज गैल्वेनोमीटर क्या होता है, द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन द बोथ द साइड द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है कि करंट मेजर करता है छोटे से छोटा 1 मिली एम्पियर तक का वो करंट जो है मेजर कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर किया हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है ना। माइकल फैराडे जी ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई मैग्नेट को अगर हम लोग हिलाते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं तो लूप में करंट फ्लो होता है कि नहीं, वो चेक करेगा गैल्वेनोमीटर। 1 मिली एम्पियर भी आया तो उनका खुशी है कि भाई हाँ करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट है हमारा जो है आगे का जो भी पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट
एक एपिसोड में करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी एक इलेक्ट्रिक मोटर जैसा एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वहां पे यूज होगा। तो उसके लिए भी जो भी चीजें हम लोग वहां पे वो कंप्लीट करेंगे। तो ये जो भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा टाइम के बाद आया है, तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वरना नेक्स्ट जो भी है 1-2 दिन में आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। घर से बाहर मत निकलिए, जरूरत पड़े तभी निकलिए आप लोग, ठीक है।